फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमें वैल्यू गिवन है उसमें जो फर्स्ट वैल्यू है a प्लस बी इज इक्वल टू 10 एंड द सेकंड वैल्यू इज a माइनस बी इज इक्वल टू 6 एंड द वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए जो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे वो होगा a 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू होता है a प्लस बी होल स्क्वायर देन प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। मीन अब जो फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो होगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें अभी 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब ये जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है इज इक्वल टू ए स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी की जो वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है 10 वो हम यहाँ पुट अप कर देंगे 10 स्क्वायर प्लस a माइनस बी हमें गिवन है 6, तो हम a माइनस बी की जगह 6 पुट अप करेंगे और ऊपर स्क्वायर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का जो स्क्वायर आता है वो आता है 100, 10 का स्क्वायर 100 आता है, वो हम लिखेंगे 100 प्लस 6 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू होता है 36। सो जब हम इन दोनों को वैल्यूज़ को प्लस करेंगे 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों वैल्यूज़ को प्लस करें तो आगे हमारे पास 136। अब यहाँ पे देखें 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको इक्वल की साइड पे ले जाएंगे तो यह आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू बचेगी वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 136 बाय ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था इक्वल की साइड पे आके डिवाइड हो गया। अब इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे 2 6 are 12 और रिमेनिंग 16, 2 8 are 16, मीन हमारे पास जो आंसर आया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 68, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी वो आ गई 68। क्वेश्चन 2 में जो हमें वैल्यू गिवन है उसमें है a प्लस बी इज इक्वल टू 5, a माइनस बी इज इक्वल टू 17 एंड द वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट ए बी हमने फाइंड आउट करना है। सो हम सॉल्यूशंस का स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे जो फार्मूला लगाएंगे वो होगा 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे आप माइनस का साइन डालेंगे और a माइनस बी होल स्क्वायर। 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी। अब यहाँ पे देखें a प्लस बी की वैल्यू हमें गिवन है 5, सो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे इसकी 5 स्क्वायर माइनस a माइनस बी की जो वैल्यू √17 है, √17 हम ये वैल्यू पुट की हमने और ऊपर स्क्वायर लगा दिया। 4ab इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 25 हमने लिख दिया, माइनस ये अंडर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो आएगी 17। अब 4ab इज इक्वल टू 25 में से आपने 17 को माइनस करना है, जब आप 25 से 17 को माइनस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 8। अब यहाँ पे देखिए 4 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ab के साथ, सो जब हम इसको इक्वल की दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। सो हम जब इसको 8 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो हमारे पास जो आंसर आएगा ab इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। Here in question 3 the value which are given, the first value a square plus b square plus c square is equal to 45, the second value a plus b plus c is equal to -1 and the third value जो हमने फाइंड आउट करनी है ab प्लस बी सी प्लस सी ए। अब हम इन्हीं जो वैल्यूज़ को अप्लाई करेंगे, फार्मूला जो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो होगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखें a प्लस बी प्लस सी, ये हमें ये वैल्यू इसकी गिवन है वो है -1, सो हम यहाँ वैल्यू इसकी पुट करेंगे -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी यहाँ तक ये जो है इसकी वैल्यू हमें गिवन है 45, वो हम वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी
प्लस सी ए, यह वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। सो अब देखें माइनस, यहाँ पे -1 है, तो याद रखिएगा कि जब भी कोई माइनस की वैल्यू होती है और उसका एक्सपोनेंट इवन नंबर होता है तो माइनस ख़त्म हो जाता है। सो यहाँ पे आ गया 1 इज इक्वल टू 45 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब यहाँ पे देखें 45 हमारा यहाँ पे प्लस हो रहा है, सो इधर जाके हमारा जो 45 है वो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 45 प्लस हो रहा था, इस साइड पे आके माइनस हो गया। 1 माइनस 45 इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इसको सॉल्व करते हैं, हम इसको सारी वैल्यू को उठा के इधर लिख लेते हैं। 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा यहाँ पे इसका -44 होगा, क्योंकि 45 इज़ ग्रेटर देन 1 और 45 के साथ जो साइन है माइनस का, सो यहाँ माइनस आ गया, तो 45 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 44। अब यहाँ पे देखें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, सो उस साइड पर जाके ये वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। सो हमारे पास यहाँ पे आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू -44 डिवाइड 2। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू, अब देखें ये कटिंग होगी तो 22 आ गया। सो हमारा जो आंसर आएगा -22 आएगा। इन क्वेश्चन 3 जो हमें वैल्यू गिवन है वो है m प्लस एन प्लस पी इज इक्वल टू 10 है। नेक्स्ट हमें गिवन है एम एन प्लस एन पी प्लस एम पी इज इक्वल टू 27 है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर। सो हम यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई करेंगे वो m प्लस एन प्लस पी होल स्क्वेयर फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी a प्लस पी प्लस सी होल स्क्वेयर, दैट इज इक्वल टू होता है एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए बी यानी एम एन प्लस बी सी यानी आपके पास आ गया एन पी प्लस एम पी सी। ये ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर फॉर्म में है, तो इसको हमने फार्मूला को जब ओपन करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आता है। सो अब हम इनकी वैल्यूज पुट अप करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे m प्लस एन प्लस पी की वैल्यू हमें गिवन है 10। सो हम यहाँ पे वैल्यू इसकी 10 पुट की करेंगे यहाँ पे, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे नेक्स्ट जो हमें वैल्यू ये है m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये हमने फाइंड आउट करनी है। सो हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे, प्लस पी स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब यहाँ पे देखें एम एन प्लस एन पी प्लस एम पी, इसकी वैल्यू गिवन हमें 27, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। 10 का स्क्वायर हमारे पास आता है 100 हमने लिख लिया, इज इक्वल टू एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर प्लस, अब 27 से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। सो अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5 यानी 54 आ गया। अब 54 यहाँ पे प्लस हो रहा है, सो ऑन द अदर साइड ये जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 100, चूँकि ये 54 इस साइड पे प्लस का था, सो जब हम इसको इक्वल की साइड पे लेके आए हैं तो ये माइनस का हो गया। सो हम जब 100 में से 54 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 46। हम यहाँ पे लिख लेंगे 46, दैट इज इक्वल टू एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर। और जब हम इसको रीअरेंज करके दोबारा लिखेंगे हम इसको ऐसे लिख देंगे एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 46। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन 4 में हमें दो वैल्यू गिवन हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू 78 है, और जो सेकंड वैल्यू हमें गिवन है वो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 59। ये हमें वैल्यू गिवन हैं। अब जो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो है एक्स प्लस वाई प्लस जी। सो हम यहाँ पे फार्मूला वही ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाला अप्लाई करेंगे। तो ए की जगह हमारे पास एक्स है, बी की जगह वाई है, और सी की जगह जी है। सो हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जी
होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। अब यहाँ पे देखें तो x प्लस वाई प्लस जेड की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे, x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज़ रहने देंगे। होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हमें वैल्यू गिवन है 78। सो हम यहाँ वैल्यू लिख लेंगे इसकी जगह 78 प्लस 2 इंटू, अब हमें एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू जो गिवन है वो 59 है। तो यहाँ पे हम 59 लिख लेंगे। अब x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू 78 प्लस, अब आपने 2 को 59 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसके लिए 2 9 ज़ार 18, 1 कैरी, 2 5 ज़ार 10 एंड 1 11। मीन आपके पास ये जो वैल्यू आई है x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर की, x प्लस वाई प्लस जी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 78 में जब हम 118 को प्लस कर देंगे, 78 प्लस 118, 8 एंड 8 16, 1 कैरी, 7 8 एंड 1 9 एंड 1 196 आ गया। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब हमने चूँकि यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड के ऊपर स्क्वायर है, सो हमें स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हमें इसके ऊपर अंडर रूट लेना पड़ेगा। टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, हम बोथ साइड पे अंडर रूट ले लेंगे। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 196। 196 का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 14। चूँकि हमारे पास यहाँ पे अंडर रूट है, सो जब हम किसी अंडर रूट वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो उसका अंडर रूट जब ख़त्म होता है, तो जैसे अब 196 था तो उसका जब हम अंडर रूट फाइंड आउट करते हैं तो वो आता है 14। तो उसके साथ हम प्लस माइनस ऐड कर देते हैं। सो ये हमारा आंसर आ गया x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू प्लस माइनस 14। इन क्वेश्चन नंबर 5 टू वैल्यूज आर गिवन। x प्लस वाई प्लस जी हमें 12 गिवन है। उसके बाद हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर हमें 64 गिवन है, और हमने जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। सो हम यहाँ पे फार्मूला जो अप्लाई कर लेंगे वो करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये वाला हम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम वैल्यू जो हैं हमें जो गिवन है हमें वैल्यूज़ वो हम पुट करेंगे। एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमें गिवन है 12, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 12, और 12 के ऊपर आ जाएगा स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर की वैल्यू हमें जो गिवन है वो 64 है, प्लस 2 इंटू ये वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। सो हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब 12 का जब हम स्क्वायर आउट करते हैं तो वो आता है 144, हम यहाँ पे लिख लेंगे 144 इज इक्वल टू 64 प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब हमारे पास यहाँ पे देखें जो 64 है ये प्लस की वैल्यू है, सो हम जब इसको इक्वल दूसरी साइड पर लेके आएंगे तो ये आ जाएगी माइनस में। तो 144 माइनस 64 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब हम क्या करेंगे 144 में से 64 को माइनस करेंगे। 144 में से 64 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 80 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। हम यहीं पे एज इट इज़ लिखेंगे इनको। अब यहाँ पे इन चाहे तो आप वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर लें। यहाँ पे आप लिख लें 80 और इस वैल्यू को इधर ले आएँ 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स।
अब चूँकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस वैल्यू के साथ, सो उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास रह जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 80। 2 मल्टीप्लाई होता है, इधर आके 2 डिवाइड हो गया। जब 80 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर इसका आ जाएगा वो आ जाएगा 40। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 40। क्वेश्चन 6 में जो हमें वैल्यू गिवन है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड सेकंड वैल्यू इज एक्स वाई इज इक्वल टू 12 और जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है वो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। सो हम जो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो a प्लस बी होल क्यूब वाला फार्मूला करेंगे। मीन a की जगह x है, b की जगह y है। सो हम क्या करेंगे a प्लस बी होल क्यूब यानी एक्स प्लस वाई होल क्यूब दैट इज इक्वल टू होता है ए क्यूब यानी एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब वाई क्यूब प्लस 3ab यानी 3xy इंटू ए प्लस बी मीन एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे देखें तो जो वैल्यू गिवन है एक्स प्लस वाई की वो है 7, वो हम यहाँ पुट करेंगे। 7 का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हमने फाइंड आउट करना है, सो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे प्लस 3xy की जो हमें वैल्यू गिवन है वो है 12, हम यहाँ पे लिखेंगे। मीन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 12 इसके साथ और फिर है हमारे पास x प्लस वाई। यहाँ पे अगेन हम वैल्यू पुट कर जो करेंगे वो होगी 7। ये तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो 7 का जब हम क्यूब सॉल्व करेंगे तो हमने करना क्या है कि 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 करना है। 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 दैट इज इक्वल टू 343। हम यहाँ पे लिख लेंगे 343 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस अब हमने मल्टीप्लाई करना है 3 को 12 से, 3 को 12 से मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा उसको अगेन मल्टीप्लाई करना है हमने 7 से। तो जो हमारा ओवरऑल आंसर आएगा वो आएगा 252। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 252। अब हम इस वैल्यू को रीअरेंज कर लेते हैं। मीन इस सारी वैल्यू को यहाँ पे ले आते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 252 इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू इधर ले आएंगे 343। अब चूँकि यहाँ पे 252 प्लस हो रहा है, सो उस साइड पे जब इक्वल की दूसरी साइड पे इस वैल्यू को लेके जाएंगे तो ये हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस 252। अब हम 343 में से 252 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा वो आएगा 91। यानी मीन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 91। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें वैल्यूज जो गिवन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11 एंड xy इज गिवन xy की जो वैल्यू हमारे पास वो है 12। अब हमने जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ये लिखा हुआ है 3x प्लस 4y इसका क्यूब ले लेंगे। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11। नाउ टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड बिकॉज जो हमें देखें वैल्यू गिवन जो हमने फाइंड आउट करनी है उसमें 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब है। यानी ये जो क्यूब हमारे पास आए हैं वो हमें इसका क्यूब लेने से हमारे पास आएगा। तो सो हम इसका क्यूब ले लेते हैं बोथ साइड्स पे। हमारा ये जो फार्मूला है ये a प्लस बी होल क्यूब फॉर्म है। मीन जब a प्लस बी होल क्यूब लिया जाता है तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो a क्यूब प्लस बी क्यूब यानी प्लस 3a की जगह हमारे पास आ गया 3x एंड b की जगह हमारे पास आ गया 4y इंटू a प्लस बी यानी a प्लस बी हमारे पास आएगा भी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू अब हमारे पास जो ये है
11 को जब हम क्यूब लेंगे मीन 11 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1331, 1331। अब यहाँ पे देखें कि 3 का क्यूब है, सो 3 का क्यूब जो है वो दैट इज इक्वल टू होता है 27, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब ये एक्स के ऊपर भी क्यूब है, सो यहाँ पे भी हमने क्यूब डाल देंगे, प्लस 4 का क्यूब इक्वल होता है 64 के, हमने यहाँ पे लिख दिया वाई क्यूब प्लस, देखिए इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, 36 लिख लिया हमने, और ये एक्स वाई वेरिएबल साथ ऐसे अटैच हो गए, इनटू एक्स 3x प्लस 4y। यहाँ पे देखें 3x प्लस 4y, हमने ये वैल्यू इसकी पुट करनी है, ये हमने वैल्यू पुट की हमने यहाँ पे 11 इज इक्वल टू 1331। अब चूँकि हमने ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो इसको एज इट इज़ रहने देंगे, 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब प्लस, अब हमारे पास है यहाँ पे 36, एक्स वाई की जो वैल्यू हमें गिवन है ऊपर देखिए, एक्स वाई की वैल्यू हमें गिवन है 12, सो इस 12 एक्स वाई की जगह हम वैल्यू जो पुट करेंगे वो 12 करेंगे, इंटू 11 इज इक्वल टू 1331। अब इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे, 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब। अब इन वैल्यूज़ को जो है 36 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 11 ये करके देख लेते हैं, 36 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 11, ये हमारे पास जो आ जाएगा आंसर इसका आएगा 4752, 4752। इन सबको मल्टीप्लाई करने से आया हमारे पास इज इक्वल टू 1331। चूँकि ये वाली वैल्यू जो हमारे पास है 4752 यहाँ पे प्लस में है, सो जब हम इसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये हमारे पास वैल्यू माइनस में चली जाएगी। अब लिखते हैं हम 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब इज इक्वल टू 1331। ये प्लस में था, दूसरी साइड पे जाके माइनस में कन्वर्ट हो गई है, 4752, 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब इज इक्वल टू, गौर करें तो ये प्लस की वैल्यू है और ये माइनस की वैल्यू है, माइनस की वैल्यू ग्रेटर है, सो जो आंसर में हमारा आएगा साइन वो माइनस का आएगा। अब हम बड़ी वैल्यू में से छोटी माइनस वैल्यू को माइनस कर दें, या अगर आपके पास कैलकुलेटर तो ये वाली वैल्यू लिख के माइनस आप ये लिख लें, तो अभी 1331 माइनस 4752 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 3421 माइनस का 3421। अब हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए थे, मीन हमारे पास ये जो वैल्यू है 3x प्लस 4y, इसको हम लिखेंगे यानी a प्लस बी होल क्यूब फॉर्म में इसको लिख लेंगे, 3x प्लस 4y, मीन हमारे पास ये a है ये b है, जब इसका क्यूब लिया जाता है तो दैट इज इक्वल टू होता है फार्मूला फॉर्म में, यानी a क्यूब यानी 3x क्यूब प्लस b क्यूब 4y क्यूब प्लस 3ab, 3 एक जगह आपके पास आ गया 3x इंटू बी 3ab यानी 4y इंटू a प्लस बी, मीन x मीन जो आपके पास यहाँ पे a है वो 3 है, x प्लस b आपके पास 4y है। ये आपने इस फॉर्म में इसका फार्मूला कंप्लीट लिख लिया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे जब, तो आपके पास ये जो वैल्यूज़ हैं वो इस तरह लिखी जाएंगी। ये देखें 3x प्लस 4y जो है इसकी वैल्यू गिवन थी हमें 11, सो हमने जस्ट इनकी सबकी अभी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। ये क्यूब प्लस ये 3 का क्यूब होता है 27, एक्स क्यूब आ गया इसके ऊपर, प्लस 4 का क्यूब 64, वाई क्यूब आ गया, प्लस अब ये देखें 3 3 ज़ा 9, 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 36 एक्स वाई, ये वेरिएबल साथ आ गए,
इंटू 3x प्लस 4y, इसकी हम वैल्यू लिख लेंगे। 3x प्लस 4y की वैल्यू हमें गिवन थी 11 लिख लिया हमने। अब देखें 11 का क्यूब हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पे 11 का क्यूब हम सॉल्व करते हैं। तो 11 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 11 मल्टीप्लाई 11, 11 मल्टीप्लाई 11, अगेन मल्टीप्लाई 11, तो हमारे पास आंसर आ गया 1331, 1331 ये हमने लिख लिया इज इक्वल टू। अब यहाँ पे चूँकि हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो इसको ऐसे ही लिख लेंगे 27x³ प्लस 64y³ प्लस 36। अब यहाँ पे ये जो एक्स वाई हमें हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू जो हमें ऊपर गिवन है वो 12 है, सो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे 12 इंटू ये 11 आ गया। अब इसको ऐसे लिख लें 1331 इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू चूँकि हमने फाइंड आउट करनी है, सो ये भी ऐसी आ जाएगी प्लस। अब ये तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 36 को 12 से मल्टीप्लाई कर लें, 36 मल्टीप्लाई 12, फिर उस जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करें 11 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4752। अब चूँकि ये वाली वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, सो इसको रीअरेंज कर ली। ये वैल्यू अब ये वैल्यूज हमने रीअरेंज कर ली। अब इस वैल्यू को ऐसे ही लिख लें आप इज इक्वल टू 1331, ये प्लस है इधर आके माइनस हो गया 4752। अगेन अभी ये 27x³ प्लस 64y³ इज इक्वल टू, अभी इस वैल्यू में से ये वैल्यू आपने माइनस करनी है। यहाँ चूँकि माइनस की वैल्यू ग्रेटर है, सो ये माइनस का साइन लगा लें और इस वैल्यू में से ये माइनस कर दें, या ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस कर दें, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा इसका, जब आप इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3421। अब आपको जो भी तरीका आसान लगे, चाहे तो आप ये वाला फार्मूला इस फॉर्म में कंप्लीट लिख के इसको सॉल्व कर लें, या जो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था उस फॉर्म में इसको आप सॉल्व कर लें कि ये आप जो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11 लिख के बोथ साइड पे आप क्यूब ले लें, फिर आप इसको मज़ीद जो प्रोसेस है फार्मूला फॉर्म में वो सॉल्व कर लें। अब क्वेश्चन 8 में जो हमें वैल्यू गिवन है वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, एक्स वाई जो हमें गिवन है 21 है, और जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है वो है x³ माइनस y³। सो हम इसको लिख लेते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि यहाँ पे हमने देखिए जो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसमें क्यूब है, सो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। अब हमारे पास ये जो है फार्मूला है a माइनस बी क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब। तो a माइनस बी होल क्यूब को जब हम फार्मूला को ओपन करते हैं तो आ जाता है हमारे पास a³ माइनस b³ माइनस 3, a की जगह x, b की जगह y, a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो a माइनस बी इज इक्वल टू, अब 4 का क्यूब ओपन कर लें, तो 4 का क्यूब जब हम सॉल्व करते हैं तो 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 4 4 ज़ा 16, 16 को अगेन जब 4 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ गया 64। अब देखें x³ माइनस y³ चूँकि हमने फाइंड आउट करना है, सो इसको एज इट इज़ रहने देंगे, x³ माइनस y³ माइनस 3, की जो वैल्यू हमें गिवन है वो 21 है, वो यहाँ पे पुट करेंगे इंटू x माइनस वाई की वैल्यू आपके पास 4, इसको पुट अप किया इज इक्वल टू 64। अब मज़ीद चलते हैं आगे, तो x³ माइनस y³ माइनस, अब इनको वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लें, 3 को मल्टीप्लाई करें 21 से, 3 मल्टीप्लाई 21, 3 मल्टीप्लाई 21 और फिर उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 4 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 252। 252 हमने लिखा इज इक्वल टू 64। अब चूँकि हमारे पास ये माइनस में है वैल्यू, तो सो जब हम इसको इक्वल की दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस में, ये माइनस में है तो इस साइड पे आके प्लस में आ गई। अब x³ माइनस y³ इज इक्वल टू, दोनों वैल्यूज प्लस की हैं, सो हम इनको प्लस कर लेंगे,
252 प्लस 64 कर लें, प्लस 64, तो आपका जो आंसर आ जाएगा 316।